राम जी दंडकारण्य वन की यात्रा में थे। याद आया कि रावण को मारूं कैसे, तो एक ब्राह्मण महात्मा अगस्त के चरणों में गिर पड़े। अवसो मंत्र देहु मुनि मोही, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। जिस समय उस भरे युद्ध में दशानन मर नहीं रहा था, तो इसी ब्राह्मण देवता का आह्वान, ऋषिवर का आह्वान प्रभु राम ने किया। आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से प्रभु राम ने दशानन रावण को जीता। सुदामा की कथा सिर्फ एक ब्राह्मण की कथा नहीं, सुदामा की कथा तो भक्त की कथा है। 4-5 ऐसी अलंकार सुदामा के नाम के सामने है। पूरी भागवत में यह स्वर और किसी के लिए आपको मिलेंगे नहीं। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पूरे सुदामा के चरित्र का वर्णन तो सुखदेव भगवान ने एक ही श्लोक में कर दिया। कृष्णस्या आसीद सखा। सबसे पहली बात तो यह है कि यह ब्राह्मण परमात्मा का मित्र है। भगवान जिसको अपना मित्र बनाए वह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। दूसरी बात यह बताइए कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, इस ब्राह्मण का खजाना क्या है? परमात्मा का नाम ही इसका खजाना है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त, दौलत की लोलुपता नहीं है, बैरागी है। व्यक्ति को वैराग्य के साथ जीना चाहिए। कल बोल रहा था, वैराग्य भोगों से निवृत्त करता है, ज्ञान ईश्वर से जोड़ता है। जब तक भोगों से निवृत्ति नहीं होगी तब तक जीवात्मा परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। तो व्यक्ति विरक्त बने, बैराग। हमने तो गृहस्थ में भी बड़े बड़े वैरागियों को देखा। महाराज जनक गृहस्थी ही तो थे जिनको विदेह कहा गया, जिन्होंने शरीर को भी अपना नहीं माना। ये वैराग्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आभूषण है। व्यक्ति के अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। नाम उनका होता है जिनके अंदर वैराग्य है, त्याग है, ये भाव होना चाहिए। और एक बात मैं बोल दूं आपको, इस व्यासपीठ से, आपके भाग का है उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जो तुम्हारे भाग का है तुम नहीं चाहोगे तो भी वह आपके लिए ठहर नहीं सकता। जो तुम्हारे भाग का है कहीं से रास्ता निकालकर वह आपके पास आ ही जाएगा। तो भाग का नहीं है, लाख कोशिश करना तो निकल जाएगा। किसी व्यक्ति का कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास आया और उसने कहा, किसी ज्योतिषी के पास आया, मेरा यह काम बिगड़ गया है, कोई उपाय बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उसको जमाल घोटा दे दिया। किसी को कपच हो जाए, अपच हो जाए तो उसे जमाल गोटा दे देता। लेट बाथरूम का सहारा नहीं छोड़ता फिर वह व्यक्ति, ऐसा सुना है। समय आने पर उस ज्योतिषी की मौत हो गई तो उसके बेटे के पास कोई व्यक्ति आया और आके कहा कि मेरा घोड़ा खो गया है, जरा आप बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि एक दिन कोई व्यक्ति मेरे पापा के पास आया था तो उसने जमाल गोटा दिया था उसको और उसका काम बन गया। तो उसने कहा कि तुम ये जमाल गोटा पी लेना, तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। उसने जमाल गोटा पी लिया। अब जैसे जमाल गोटा पिया तो लोटा हाथ से नीचे न छूटे। अब सोचता है बार बार लोटा कैसे, पूरे दिन के 12 घंटे और पूरी रात के 12 घंटे बोलता है किसी सरोवर के पास ही बैठ जाऊं तो लुटिया ले जाने की जरूरत नहीं। तो जमाल गोटा का इतना प्रभाव महाराज, तो किसी सरोवर के पास बैठ गया। तो जैसे ही रात्रि का भी प्रहर निकला उसी समय वह घोड़ा सरोवर में जल पीने के लिए आया। अरे खुश हो गया, ज्योतिषी बड़ा चमत्कारी है, ऐसी दवाई दी, ऐसी दवाई दी, यदि वह दवाई नहीं देता तो मैं सरोवर के पास नहीं बैठता, और सरोवर के पास नहीं बैठता तो मुझे तो मेरा खोया हुआ घोड़ा कभी भी नहीं मिलता। घोड़ा जमाल घोटे से नहीं मिला। जो भाग्य में है वह लुप्त नहीं हो सकता, जो भाग्य में नहीं है वह आपके पास ठहर नहीं सकता। इसलिए विरक्त व्यक्ति को वैरागी होना चाहिए।
इंद्रिया अर्थेषु, सुदामा की इंद्रियों में अर्थ की लोलुपता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है प्रशांत आत्मा। यह जीवन का वह महापुरुष है। 2 लोग जीवन में ऐसे हुए जिनको क्रोध नहीं आया, जिनको अभिमान नहीं आया। नहीं तो कहा गया कि प्रभुता पाए ताय मद नाही। ऐसे हुए 2 कौन से महानुभाव हैं जिनके जीवन में किंचित मात्र भी अहंकार न आया हो। एक रामायण के श्री भरतलाल हैं और दूसरे श्रीमद् भागवत के यह श्री सुदामा हैं, जिनके जीवन में अभिमान किंचित मात्र नहीं। प्रशांतात्मा, बड़ी शांत है। अगला सूत्र है इनके लिए जितेंद्रिय। इन्होंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। सुदामा की व्याख्या है सुष्टुम दामना सुदामा। जिस भक्त ने अपनी प्रेम की रस्सी में भगवान को बांधकर बता दिया हो, बस उसी भक्त का नाम श्री सुदामा। द्वारका और द्वारकाधीश दोनों के दोनों जिसके चरणों में शरणापन्न हो गए हो। यह कथा विस्तार से तो मैं द्वारका में ही सुनाऊंगा, बहुत विस्तार से। सुदामा चरित्र की कथा में बहुत विस्तार करेंगे श्री द्वारका। इसलिए पूरा मूड बना लीजिए आने का। कल यहां से राशि का अनाउंस हो गया है। कितना बोला है? कितना बोला था? 8,100 पर मेंबर। यह तो उनके लिए है जिनको बहुत ही भारी वीआईपी कमरा चाहिए, गर्म पानी चाहिए, फर्श ऐसा चाहिए कि पाँव फिसल जाए, गद्दा तकिया रोज बदलने चाहिए, बिना स्विच दबाए बटन अपने आप चालू, लाइट बिना हाथ लगाए टोंटी में से पानी अपने आप गिरे। हाँ, ये व्यवस्था तो उनके लिए है। लेकिन जो सामूहिक व्यवस्था में रह सकें तो उनके लिए आह्वान है सिर्फ 5,100 रुपया जमा करके वह श्री द्वारका जी में पधारें और कथा का आनंद लें। जो इतना भी देने में सक्षम नहीं है, सही में वास्तव में उनके पास नहीं है, तो सिर्फ आने जाने का किराया खर्च करके वह श्री द्वारका जी में पधारें। उनकी रहने की खाने की व्यवस्था पूरी निःशुल्क होगी, उससे पहले मिल लें। ठीक है? वास्तव में नहीं है। जिनके घरों में बैग नोटों के भर के आते हैं तो उनको मैं कहूंगा कि इतने लोग आए हैं, जरा अपनी आहुति डाल दीजिए। मेरे पास कोई नोट छापने वाली कोई मशीन थोड़े ही है। अब मैंने तो यहां से आह्वान कर दिया कि आप सब लोग आना और वहां कोई टका ना लगेगा, तो वह व्यवस्था कहां से? जिसके पास भगवान ने उनकी जरूरत से ज्यादा दे दिया है, मैं उन्हें बोल दूंगा कि आपके लिए मौका है, क्या ये व्यवस्था तुम बना दीजिए। तो सही में जिनके पास नहीं है उनका मैं आह्वान करता हूं वह भी श्री द्वारका जी में चल करके आवे, वह भी कथा का आनंद ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ब्रज यात्रा की सूचना तो आपको मिल ही गई है। 14 तारीख की शाम को 3 बजे से 14 मार्च को मां यमुना का चुनरी पूजन है। 15 तारीख प्रातः है वातानुकूलित गाड़ियों के द्वारा, एक गाड़ी में 6-7 लोग ही होंगे, तो वह ब्रज यात्रा का आनंद लेंगे। बढ़िया व्यवस्था, रास्ते में भी टेंट लगता है। पिछले साल नोवाल जी के कॉलेज में हमारा एक दिन का पड़ाव था। अब के बार भी लिस्ट बनी है तो उसमें 16 मार्च का आपके यहाँ पड़ाव है। हो सकता है मेरा पहुंचना ना हो पाए, तो अपने स्टाफ को आप ये लिखवा देंगे कि दोपहर को हमारी यात्रा 1 बजे आपके ऐसे बृहदकाय विशाल कॉलेज के प्रांगण में हमारी वह व्रत 84 कोस यात्रा पहुंचेगी। पिछले साल बहुत आनंद आया था। इनका स्टाफ इतना बढ़िया कि हमारा कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। प्रांगण में हर जगह जहां रुकाव हुआ वहां सब बढ़िया टेंट लगा, बढ़िया व्यवस्था, वहीं गरम गरम भोजन, बहुत आनंद। इतना आनंद, प्रातः निकलते थे 8 बजे और रात्रि को 9-10 बजे श्री धाम वृंदावन वापस आना होता था। सब अपने अपने रूम पहुंच। इतना आनंद आया क्या बताऊं मैं। आप
श्री ब्रज यात्रा में भी जरूर पधारना। अब आप ब्रज यात्रा में आवे और द्वारका की एब्सेंट हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। आप श्री द्वारका भी पधारें। आप कहोगे पैसा कहां से आएगा? अरे आपके बुलाने से पैसा आता है? ये तो भगवान दे देता है। बेटी अभी विवाह के लायक हुई नहीं है, भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी है। आप ये कहोगे कि मैं कमा करके श्री द्वारका जाऊंगा, तो अब की बार आप अजमा करके ही देख लेना, नहीं जा पाओगे। अपना भरोसा प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, पुरुषार्थ आप स्वयं कीजिए और बंधु और निश्चित रूप से आपकी द्वारका की भी व्यवस्था हो जाएगी और ब्रज 84 कोस यात्रा की भी व्यवस्था हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सुदामा चरित्र की कथा, ये श्री द्वारका की कथा आप सुन रहे हैं, पोरबंदर की कथा सुन रहे हैं। जहां सुदामा का जन्म हुआ उस स्थान को पोरबंदर के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में जो स्थान पोरबंदर, जहां गांधी महात्मा बापू जी का जन्म हुआ, यह वही पवित्र स्थान है जहां सुदामा का जन्म हुआ। सुदामा की गरीबी देखिए, यदि गरीबी शब्द को हाथ पांव मुंह और नाक लगा दीजिए, आप चाहे जब आके बैठ जाते हैं, आप चाहे जब खड़े होके चले जाते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जब तक सुदामा चरित्र पूरा न हो जाए बीच में खड़े नहीं होने दूंगा। जिनको खड़े होके जाना है वो पहले चले जाइए, और फिर तुम उठक बैठक लगाओगे तो आपके इस व्यायाम से मुझे तकलीफ होगी। इसलिए आप बैठे रहिए आराम से, 1 घंटे की ही तो बात है। इतनी गरीबी है घर में, मई और जून के समय में घर में 6 बिलान जगह ऐसी नहीं है कि सूर्य नारायण की तपन से बच जाए। सितंबर, अगस्त सितंबर में इतनी जगह नहीं है देवराज इंद्र की वर्षा से बच जाए। एक ही साड़ी में जिसने जीवन निकाला सुशीला माता, जहां वस्त्र को जहां से पकड़ लिया जाए वहीं से छेद हो जाए। जब कभी शादी हुई होगी तब इसने तेल और कंघी का दर्शन किया होगा, नहीं तो जिंदगी पर्यंत तेल किसे कहते हैं, कंघा कैसे कहते हैं, इसको नहीं पता। इतनी विपन्नता में भी इस परिवार ने कभी भगवान को उलाना नहीं दिया कि भगवान तूने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया। दुनिया के इतिहास में इतनी गरीबी किसी के जीवन में आएगी नहीं जो सुदामा के जीवन में आई है। बहारी सुदामा इतने पर भी नित्य भगवान के चरणों में वंदन पूजन करते हैं, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वडस्य पत्र सपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि जे वे पिबस्वामृतमेत देवः गोविंद दामोदर माधवेति। नित्य भगवान का। अब के तो 28 दिन हो गए, एक रोटी का टुकड़ा किसी की जीभ पर नहीं पहुंचा। सुदामा ने भगवान का धन्यवाद किया, कहा भगवान जब अन्न मिलता तब नींद भी आ जाती, जब से भोजन नहीं मिला तब से नींद नहीं आई, और जब से नींद नहीं आई तब से एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन मैंने तुम्हारे नाम का उच्चारण न किया हो। गोविंद आपकी बड़ी कृपा है, बहुत मेहरबानी। बैठे बैठे विचार कर ही रहे थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पतिव्रता पतिम इतने में स एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु। ऐसी पत्नी सुशीला, कर्कश स्वभाव किसे कहते हैं, इसकी डायरी में यह शब्द लिखा ही नहीं। दुनिया की हर माता को माता सुशीला का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। एक नारी में कितने गुण होते हैं। भागवत में इन देवियों का वर्णन किया, या तो माता देवहूति, मां सुशीला, दोनों का चरित्र पढ़ लेना। हाथ जोड़ के कहती है, सैवम भार्या विप्रो, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। क्या कहा कि अहम ही परमूलाव उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ यही है, एक बार उस प्यारे घनश्याम द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए आप श्री द्वारका चले जाओ। घर में इतनी गरीबी है, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं,
रोटी के एक टुकड़े के लिए। मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। आपको भोजन नहीं मिला, आप साधु हैं, परवाह नहीं करोगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से भूख सहन नहीं होती, इसलिए एक बार आप श्री द्वारका चले जाइए। सुदामा ने कहा, सुशीले, मैं तो अभी तक यही सोचता रहा कि दुनिया में जब सब छोड़ देते हैं तो एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, जिसको अर्धांगिनी और पति की छाया कहा। लेकिन मुझे आज पता चला है कि जिस समय जीवन में गरीबी आती है तो 7 भांवर पड़ने वाली पत्नी भी संग छोड़ देती है। सुदामा कहा। सुशीला ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा, सुशीला, मैंने प्राण पढ़े हैं, मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मित्र के दरवाजे पर मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुशीला, मांगने से दर्जा नीचा हो जाता है। सुशीला ने कहा, आप मुझे समझ नहीं पाए, मैंने आपका साथ छोड़ दिया है, आपके लिए मैं विष खाने को तैयार हूं, आपके लिए मैं पहाड़ से गिरने को तैयार हूं, आपके लिए मैं पहाड़ों से नीचे गिरने के लिए, समुद्र में डूबने के लिए तैयार हूं। शीतलता चंद्रमा को और गर्मी सूर्य को छोड़ सकती है, क्षमा पृथ्वी को छोड़ सकती है, संतोष ब्राह्मण को छोड़ सकता है, रक्षा का धर्म क्षत्रिय को, व्यापार वैश्य को, सदाचार साधु को छोड़ सकता है, लेकिन यह सुशीला अपने पति को नहीं छोड़ सकती। मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही, उत्तम श्लोक दर्शन, जिनका दर्शन करने से ही सब कुछ हो जाता है। वह दरबार एक ऐसा दरबार है जिस दरबार में मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, एक बार प्रभु द्वारकानाथ का दर्शन करने के लिए आप श्री द्वारका चले जाइए। इतने में सुदामा का छोटा सा बेटा आया, आके बोला, बाबा भूख इतनी जोर से लगी है, आंख में अंधेरा है, मुझे चक्कर आता है। बच्चे ने कहा, धड़ाम से नीचे गिर गया। ऐसी गरीबी किसी के जीवन में आई हो, आपने सुना नहीं हो। पांडवों को दुख 12-13 साल के लिए सहन करने पड़े, सुदामा की जिंदगी में है गरीबी 40 साल के लिए। किसे कहते हैं 40 वर्ष? सुदामा की आंखें भरी हैं। द्वारका के सिंहासन पर बैठे बैठे माधव रो रहे हैं। रुक्मिणी सत्यभामा ने पूछा, भगवान आंख में आंसू क्यों है? कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी मेरा बचपन का मित्र सुदामा आज गरीबी ने ऐसी कमर तोड़ डाली है, छोटे छोटे बच्चे भूख से त्रसित हैं। माता आप यहीं कहीं बैठ जाइए। भूख सहन नहीं होती। इसलिए आपके चरणों में यह मेरी प्रार्थना है, इन बच्चों के लिए ही आप श्री द्वारका चले जाएं। उधर रुक्मिणी से भगवान की चर्चा हो रही है। हमारे मध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आज भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जिन्होंने साकार रूप दिया है, श्रीमद् भगवद गीता से मेरा इतना लगाव है, हमारी आन बान शान और निश्चित रूप से प्राण है।
उसी श्रीमद् भगवद गीता के परम मनीषी पूज्य महाराज श्री जी पूज्य चरण पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी का आगमन, जो कृष्ण कृपा धाम भावी आश्रम के अधिष्ठाता हैं, पूज्य महाराज श्री जी का हमारे मध्य में आगमन हुआ है। व्यासपीठ से मस्तिष्क चरणों में रखकर मैं उनका बहुत मान करता हूं। और यह कहकर के मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि महाराज श्री जी अभी करनाल से आए हैं और अभी जाना है। दास के आग्रह को महाराज श्री जी ने स्वीकार किया और एक इतनी गुदगुदी की है मैं बात कहूं कि मेरा विद्यार्थी जीवन कृष्ण कृपा धाम आश्रम में निकला है। जिस समय मैं विद्या अध्ययन कर रहा है इस वृंदावन में, तो खैर आज भी विद्यार्थी हूं, मैं शिक्षक बनना भी नहीं चाहता। मेरा विद्यार्थी जीवन कृष्ण कृपा धाम में निकला है और यह मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। जब मैं प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए निकलता हूं तो मस्तिष्क रखकर आज भी श्री कृष्ण कृपा धाम परिसर को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वहीं के अधिष्ठाता जिनकी सुंदर सलिल वाणी, उस कृष्ण की आवाज को तो साकार भाव से मैंने नहीं सुना, लेकिन पूज्य स्वामी श्री जी को मैं टेलीविजनों के माध्यम से जब जब मुझे समय मिलता है, दास को परिसर में बैठने का मौका नहीं मिला, वह मौका तो तब मिलेगा जब यही कृपा करेंगे। पंडाल में बैठने का तो मौका तब मिले, लेकिन दूरध्वनि और वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा उनकी सलिल वाणी सुनने का सौभाग्य हमें और आप सबको प्राप्त होता है। एक बार आप सभी अपना मस्तिष्क नीचे झुकाकर पूज्य स्वामी श्री जी के चरणों में वंदन करें, प्रणाम करें और यह कहें, जैसे भगवान कृष्ण की सलिल वाणी ने अर्जुन के मोह को दूर किया, उसी प्रकार से आपकी यह कृपा की शब्दांजलि हमारे अंधकार तिमिर और मोहांध को समाप्त कर दे। आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। आप सुदामा चरित्र सुन रहे और थोड़ी देर के लिए महाराज श्री जी बहुत शीघ्रता में हैं, बस कृपा करने के लिए पधारे हैं, तो हम चरणों में आह्वान और आग्रह करेंगे अपनी इस दिव्य कृपा शब्दांजलि से हमको आविर्भूत कर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वंदे ब्रज वसुंधरा। ब्रज की पावन वसुंधरा को नमन। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन, व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर सुशोभित श्रद्धेय आचार्य कौशिक जी महाराज, सभी संत विप्रवृंद, सुदूर क्षेत्रों से श्रीमद् भागवत कथा रसामृत का पान करने आए आप सभी भक्त बंधु, मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत का श्रवण कभी भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी हो, वो निश्चित रूप से मंगलकारी है, लाभप्रद है। लेकिन इन दिनों जो आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हर दृष्टि से जीवन का परम सौभाग्य है, अति विशेष ईश्वरीय कृपा। कार्तिक का पावन पुनीत मास चल रहा है। कार्तिक मास अपने आप में पावन मास है और परम मास है। पूरा महीना
हमारी भारतीय सनातन परंपराओं का कि हर विधा एक उत्सव के रूप में कार्तिक में प्रकट हुई है। हर विधा, कहीं आप कार्तिक में देखते हैं, कहीं दीपावली का पर्व, कहीं अन्नकूट का पर्व, कहीं कार्तिक में रिश्तों की पहचान एक पर्व, भ्रातृदोज, करवा चौथ, अहोई, रिश्तों की पहचान को भी पर्व का रूप दिया गया हमारी संस्कृति में। और ढेरों पर। और ये जो दिन हैं, श्री राधे, श्री राधे। हमारे मध्य में धीर समीर आश्रम के अधिष्ठाता पूज्य चरण श्री मदन मोहन दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। एक बार तालियों के साथ में आप उनका अभिवादन करें। पूज्य स्वामी श्री जी से मैं क्षमा चाहूंगा कि मध्य में एक क्षण मैंने लिया। हाँ, संकेत चल रहा था कि ऐसे पावन पुण्यप्रद कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास में भागवत का श्रवण, इसे तो आप जीवन की एक अक्षय निधि समझें, जीवन का अलभ्य लाभ समझें, परम सौभाग्य समझें। और एक भाव यहां लेकर यदि बैठेंगे कि हम वहां कथा श्रवण कर रहे हैं जहां हमारे कन्हैया सदैव लीलाएं करते थे, नहीं करते हैं, जहां आज भी श्री कृष्ण कृपा है, रमी है, जहां आज भी श्री राधा भाव रमा हुआ है, ये सौभाग्य हमें वहां प्राप्त हुआ है और कार्तिक मास में प्राप्त हुआ है। ये जो भाव भीतर का आपका जागृत होगा और उस भाव के साथ एक जिज्ञासा, एक श्रद्धा, एक भाव, श्रीमद् भगवद गीता में एकादश अध्याय में, बस 2 ही मिनट की बात, अर्जुन ने विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। प्रारंभ में भगवत कृपा को स्वीकारा, श्रवण की जिज्ञासा बनाई, महात्म की बात कही कि मैंने जो आपने कहा मैंने ध्यान से सुना, उसके महत्व को समझा, मुझे विश्वास हो गया कि जो आपने कहा है वो मेरे कल्याण के लिए है। तीसरी बात कही और चौथी बात कही, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो। हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके दर्शनों का अधिकारी हूं तो मुझ पर कृपा करो। विनम्रता से जिज्ञासा प्रकट की। तो यहां रह करके यदि ऐसा भाव आप ऊपर की तह पर ले आएंगे तो निश्चित है कि माखन चोर कन्हैया, माखन के प्रेमी कन्हैया निश्चित आपके उस भाव को भी उसी क्षण स्वीकार करें। ये विश्वास रखें। एक छोटी सी बात, कन्हैया को माखन चोर कहा गया, सब कहते हैं, और स्वयं कन्हैया भी। मैया जब पूछती है, जब कन्हैया मैया से पूछते हैं, मैया तुझे पता है मेरा सबसे प्रिय नाम? मैया बहुत से नाम बताती है, कन्हैया ऊँ करते जाते, ना मैया, ना मैया। और अंत में जब मैया हार जाती है तो कन्हैया कहते हैं, मैया नाम मेरो प्यारो माखन चोर। अब देखिए, माखन चोर कहलाना उन्हें भी प्रिय, लेकिन क्यों? क्या माखन की चोरी? कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं।
नंद बाबा के यहाँ कहाँ कमी थी, लेकिन केवल भाव, माखन केवल उस गोपी का जो ब्रजांगना दधी बिलोते बिलोते, यदि ये भाव दृश्य एक बार आप बनाएंगे, दधी बिलो रही है ब्रज की गोपी, लेकिन साथ साथ एक मथनी दधी में चल रही है, एक मथनी भीतर चल रही है। काश कन्हैया आ जाए, आज निकला हुआ माखन खा जाए, स्वीकार कर जाए। तो अब देखें, उधर दधी का तत्व तो माखन ऊपर आ रहा है, भीतर एक मथनी चल रही है जिज्ञासा की, श्रद्धा की, भाव की। तो भीतर से प्रेम का तत्व ऊपर आ रहा है, उधर से माखन का तत्व ऊपर आ रहा है, और जब वो दोनों मिलते हैं तो वो माखन जो भाव पूरित होता है वो कन्हैया को स्वीकार होता है, वो कन्हैया स्वीकार करते हैं। तो जब हम यहाँ बैठकर थोड़ा सा भाव ऐसा बना लेंगे कि हम वहाँ हैं जहाँ हमारे कन्हैया की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, और उस मास में जो परम पुण्यप्रद, परम पावन कार्तिक मास, तो वह भाव निश्चित रूप से आपको साथ साथ आनंद भी देगा, भगवत कृपा का अनुभव भी करवाएगा, और यह श्रवण आपके न केवल इस समय को सार्थक करेगा, अभी तो लोक परलोक का एक मजबूत आधार बनेगा। श्रद्धेय आचार्य कौशिक जी महाराज पिछले अनेक वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा को सुदूर क्षेत्रों तक जन जन की प्रेरणा बनाने का बड़ा सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा ढेरों श्रीमद् भागवत अनुष्ठान सुदूर क्षेत्रों में संपन्न हो चुके हैं, हो रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है जैसा उन्होंने कहा कि उनका प्रारंभिक भाव श्री कृष्ण कृपा धाम से प्रारंभ हुआ, और हम भी जब कभी आश्रम में होते हैं, कभी चर्चा होती है, तो ये चर्चा होती है आश्रम में कि आचार्य कौशिक जी यहाँ से श्री कृष्ण कृपा पाकर, श्री कृपा बिहारी जी की कृपा पा करके अग्रसर हैं अपनी ब्रज संस्कृति, अपनी भारतीय सनातन परंपराओं, और श्रीमद् भागवत कथा वाचन एक अलग स्थिति, लेकिन उसके साथ साथ भीतर का भाव, अपनी भारतीयता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, गरिमाओं, अस्मिताओं को भी जन जन के भीतर की आस्था बनाने का जो भाव है, जो आज की प्रबल आवश्यकता है, उसके प्रति भी आचार्य कौशिक जी सदैव जागरूक रहते भी हैं और जागरूक करते भी रहते हैं। ऐसा हमें संकेत मिलता रहता है, प्रसन्नता होती है। व्यासपीठ को नमन के साथ हमारे आचार्य कौशिक जी महाराज के लिए हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। इसी प्रकार से उनकी वाणी पर आराध्य चरणों की कृपा, किशोरी जी की कृपा, उनकी वाणी के शब्दों के माध्यम से जन जन के हृदय को आप्लावित करती रहे, और उत्तरोत्तर उनका ये सुयश श्रीमद् भागवत के माध्यम से, ब्रज की परंपराओं के माध्यम से देश विदेश में और आगे बढ़ता रहे। हमारी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। आज कुछ ही समय के लिए श्रीधाम आना हुआ, दिन में कुछ थोड़ा सा कार्यक्रम था और अभी कुछ लोग आए हुए थे। जब फोन आया तो हमने कहा कि 5 मिनट के लिए हम व्यासपीठ को प्रणाम कराते हैं और आचार्य श्री को अपनी मंगल कामनाएं, और आप सब सुदूर क्षेत्रों से आए, आप सबको भी मंगल कामना। अच्छा लगा, हमारे श्रद्धेय मदन मोहन दास जी महाराज भी यहाँ विराजित हुए। अब आप आगे आनंद लेते रहें आचार्य श्री की वाणी का। हमारी व्यवस्था बीच में से ही जाने की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो हेलो।
जी आयोजक प्रभाती जैन करनाल से ही है। बोलो। संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो हमारे मध्य में परिक्रमा मार्ग में इतना सुंदर आश्रम है। आज से लगभग 14-15 साल पहले नवंबर 1999 में इस आश्रम में मैंने एक 27 दिन का अनुष्ठान किया। आज भी वहां कदम्ब और वह बेलपत्र होगा। जिस वृक्ष के नीचे एक मैंने अपनी साधना बताई नहीं जाती, लेकिन संतों से कुछ छिपाया नहीं जाता। तो जिस आश्रम में मैंने एक अनुष्ठान किया, उसी भव्य आश्रम को इतनी ऊंचाई दी है। ऐसे पूज्य चरण महाराज श्री जी श्री मदन मोहन दास जी महाराज आज संत अखाड़े में इनका इतना बड़ा नाम है। हमारे वैष्णव वैरागी महापुरुषों में, संत महापुरुषों में अभी श्री प्रयाग के कुंभ में, इलाहाबाद में जितनी भी मीटिंगें हुई होंगी, यह शरीर देखने में बड़ा छोटा सा बपू लग रहा है। तपस्वी की आयु नहीं होती, तपस्वी का समर्पण ज्ञान और उसका वैराग्य बड़ा विराट होता है, वर्धमानित होता है। तो बड़े तपस्वी आज श्रीधाम वृंदावन के संतक क्षेत्र में महापुरुषों की जो आन वान और शान है, ऐसे श्री पूज्य श्री मदन मोहन दास जी महाराज जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में, करतब ध्वनि के साथ उनका मान, उनका सम्मान। उनके चरणों में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक 5-7 मिनट के उद्बोधन में हमें अपनी पवित्र वाणी से आप लाभित करें। कोई बात नहीं। हरिशरणं 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 हरिशरणं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराधा करावचित पल्लव वल्लरीके श्रीराधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके श्रीराधा यशो मुखरमत्त खगावलीके श्रीराधा विहार विपिने रमतां मनो में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री पूज्य चरण कौशिक जी महाराज की जय जय श्री राधेश। कथा के क्रम में बीच में कुछ भी बोलना वैसे ही मानिए जैसे खीर में कोई नमक डाल दे। और पूज्य चरण श्री कौशिक जी महाराज की वाणी का आनंद आप लोग ले रहे हैं, उनकी आज्ञा सिरोधार्य करते हुए। अभी अभी पूज्य श्री कृष्ण कृपा वाले महाराज जी से आप लोगों ने कार्तिक महिमा, श्रीमद् भागवत की महिमा आचार्य जी सब सुन ही चुके हैं। श्रीधाम वृंदावन में कोई केवल प्रवेश कर ले, वृंदावन महिमामृत नाम के ग्रंथ में श्रीमद् प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपेति। जो बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्र लंबी साधना से प्राप्त नहीं कर सकते कैवल्य मोक्ष, वो कैवल्य मोक्ष ही नहीं, अभी तो दिव्य सारूप्य मुक्ति जिसे कहे, वह बिना प्रयास के, बिना साधना के, बिना उपासना के, बिना आराधना के केवल श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से जी प्राप्त कर लेता है। कोई प्रयास नहीं। सकलोपि जंतु, जंतु का तात्पर्य मनुष्य नहीं, दो भुजा दो चरण बढ़िया सुंदर बप वाला शरीर वाला मनुष्य ही नहीं, अपितु सकलोपि जंतु, साधारण कोई प्राणी है, जीव है कोई साधारण, वह श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश कर लेता है। तो वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से वो सच्चिन घनताम उपेति, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण मेकम न तिष्ठति। आचार्य जी की, संतों की कृपा विशेष विशेष आप लोगों के ऊपर है कि इस कार्तिक मास में श्री कृष्ण स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में आप लोग विराजमान होकर के श्री कृष्ण कथा का आश्रय लिए हुए हैं। ये निश्चित ही श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा ही माने, क्योंकि हमारे वैष्णव सिद्धांत में भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला और भगवत धाम एतश्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवन नाम श्री कृष्ण ही है, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का दिव्य धाम वो श्री कृष्ण ही है। श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद में यह व्यक्ति को दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि ये श्रीधाम वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण रूप है और उन्हीं श्री कृष्ण के अनुग्रह कृपा प्राप्त करके हम लोग यहां आए हैं और श्री कृष्ण की, श्री वृंदावन की प्राप्ति हो रही है, माने श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो रही है। आप लोग धाम के रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति कर रहे हैं और कथा में आचार्य श्री भगवान नाम कीर्तन कराते होंगे तो नाम के माध्यम से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। और बीच बीच में श्री कृष्ण अवतार आदि में हो सकता है कि वो वसुदेव जी आदि लेकर के आते होंगे, तो निश्चित ही लीला के माध्यम से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। और आचार्य श्री कथा के माध्यम से आप लोगों को श्री कृष्ण की प्राप्ति करा रहे हैं, क्योंकि साक्षात व्यासपीठ पर विराजमान जो श्रीमद् भागवत जी हैं वो साक्षात श्री कृष्ण हैं। अब ये मानिए कि आपके चारों तरफ श्री कृष्ण है,
जहां बैठे हो तो नीचे श्री कृष्ण, ऊपर श्री कृष्ण, चारों तरफ श्री कृष्ण ही कृष्ण आपके विराजमान हैं। ऐसी अनुभूति आप लोग श्री धाम वृंदावन में इस आकर के करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आचार्य जी के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित। आचार्य जी के विषय में हम क्या कहें, वो लंबे समय की वो संस्मरण है, 20 साल से ज़्यादा हो गया होगा। जो आचार्य जी के चरणों की कृपा रही, श्री शास्त्री जी, और साथ में खूब रहना हुआ। वो ठाकुर जी ऐसा अवसर पता नहीं था कि आचार्य जी भी इतने उच्च कोटि के महापुरुष बनकर के संसार के प्राणियों का कल्याण करेंगे। और दास तो किसी भी लायक नहीं था, बस इतना अनुभव करता है कि हमारी सबरी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में जेठा लोक उजारी, हमारी सबरी बात सुधारी। ये आचार्य जी का विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहे। इसी शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, आचार्य जी को प्रणाम करते हुए, आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को अभिवादन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। हरिशरणम। जिन महापुरुषों के आप दर्शन कर रहे हैं, इनके दर्शन ही साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं। बड़ी कृपा दास के ऊपर की है। जिस समय धरती पर संत नहीं होगा, सती नहीं होगी, गाय नहीं होगी, उस समय ये मही भी नहीं होगी। रसा रसातल जई है तब बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुशीला ने निवेदन सुदामा को किया। एकाग्रचित होकर के बैठिए आप। अहम ही परमोला उत्तम श्लोक दर्शनम। इससे बढ़िया और जीवन का कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता। आप श्री द्वारका के लिए प्रस्थान कीजिए। एक बार प्रभु से मिल के आइए। सुदामा ने कहा, देवी मैंने ग्रंथ पढ़े हैं जिनमें लिखा है कि संत की देहली पर, भगवंत की देहली पर, प्रभु मंदिर में, प्रभु कथा में जीव रिक्त हाथों से न जाए। जिसके बच्चे महीने से भूख से त्रसित हैं, कैसे खाली हाथों से प्रभु दरबार में जाऊं। सुशीला ने कहा कि वह व्यवस्था मैं करूंगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन देखो इस चरित्र को। यह ब्राह्मणी 4 घरों में, यह पतिव्रता 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुल लेकर के आई है। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी क्या लोगों के अंदर से ब्राह्मण की इतनी कदर नहीं कि 4 मुट्ठी चावल एक घर से मिल जाते? कहा, रे जिसका सम्मान प्रभु दरबार में हो, दुनिया के सामने क्यों न होगा। सुशीला इतनी होशियार है, वह जानती है कि मेरे पति हाथ फैलाएंगे नहीं। पोटली खोल करके देखेंगे, समझ जाएंगे कि आज सुदामा के घर में इतनी गरीबी है। अपने घर के 1 मुट्ठी चावल भी नहीं, 4 मुट्ठी तंदुल 4 घरों से लाए गए। मेरे पति को कहना नहीं पड़ेगा, प्रभु समझ जाएंगे।
इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अभी जीवात्मा परमात्मा के यहां पहुंचा नहीं, उससे पहले 4 मुट्ठी चावल में भगवान ने इस जीव को 4 पुरुषार्थ दे दिए। लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा की देहली पर पहुंच जाता है तो संसार के पुरुषार्थ नहीं, उन भक्तों को तो भगवान अपने आप को ही उठा करके दे देते हैं। घर में इतनी गरीबी है, चावलों को बांधने के लिए एक विलायन कपड़ा घर में नहीं। सुशीला ने अपनी गली हुई साड़ी को फाड़ दिया, उसकी 4 सतह की हैं और उसमें उन तंदुलों को बांधा है। सुदामा लेकर के चले हैं। 3 महीने में वापसी हुई। 3 महीने तक सुशीला एक ही देहली पर खड़ी रही है। पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली। ऐसी एक नहीं, इस हिंदुस्तान में कई देवियां हुई हैं। माता उर्मिला का नाम आपने सुना होगा। जब राम कथा होती है मैं बोलता हूं, माता उर्मिला 14 वर्ष तक एक दरवाजे पर खड़ी रही। हाथ में दिया जलता रहा जिसमें घी तेल नहीं डालना पड़ा। हाथ में माला लिए। जब लखनलाल बन के लिए जा रहे थे तो उर्मिला ने सोचा कि पति 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं तो ये माला उनके कंठ में डाल के आरती उतार लूं। लेकिन बाहरे लखन मुड़ के भी नहीं देखा। पड़ोसिन बोली है ऐसा पति को किसी को मिले ही ना। ऐसा तो कोई 24 घंटे के लिए बाहर जाए तो पत्नी को 25 बार समझा के जावे, लेकिन 14 साल के लिए जा रहा है, एक भी बार मुड़ करके नहीं देखा। सुशीला ये उर्मिला क्या जवाब देती है, पति मेरा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है। जो भगवान की सेवा के लिए निकला है वह अपने परिवार को कान से लटकाए घूमे तो ईश्वर की सेवा नहीं हो सकती। यह उर्मिला का शब्द था। उर्मिला ने कहा कि 14 साल तक मैं इसी देहली पर खड़ी रहूंगी। यदि मेरे 5 व्रत धर्म में होगी ताकत तो 14 साल तक ये हाथ के ऊपर दिया जलता रहेगा। मैं इसमें घृत नहीं डालूंगी। यदि मेरे 5 व्रत धर्म में ताकत होगी तो यह माला मेरे हाथ में लगी रहेगी, ये कुमलाएगी नहीं। 14 साल के बाद मैं यही माला पति के कंठ में डालकर और इसी दीपक से मैं अपने पति की आरती उतारूंगी। और ऐसा ही हुआ। हनुमान जी जिस समय संजीवनी बूटी लेके आए, भरत ने बाण मारा, पूरा अवध इकट्ठा हुआ, लेकिन देहली पर खड़ी हुई माता उर्मिला नहीं आई। माता कौशल्या जाकर के रोई, कहा पुत्री लखन के प्राण चले गए, एक बार तू हनुमान से तो जाकर के मिल लेती। उर्मिला मुस्कुरा रही थी। उर्मिला ने कहा मां मेरे पति के प्राण छीनने वाला कौन है दुनिया में जो उर्मिला की मांग के सिंदूर को मिटा दे। मां यदि मेरे पति के प्राण संकट में होते तो मां तेरे चरणों की सौगंध, 14 वर्ष से मैंने इस दिए में घी तेल नहीं डाला, ये मेरे हाथ के ऊपर लगी हुई माला कुमिलाई नहीं। और मां आप ही बताइए, जिस मेरे पति का मस्तिष्क साक्षात परमात्मा की गोद में रखा हो तो उसकी मौत कैसे हो सकती है। 14 वर्ष के बाद श्री लखनलाल की आरती उसी दिए से उतारी गई है, वही माला कंठ में डाली। माताओं के जीवन में जब यह धर्म हो उसका पति परमात्मा के दरबार तक पहुंचता है। सुशीला 3 महीने तक एक देहली पर खड़ी रही। सुदामा चले हैं, कई दिन चलते चलते हो गए हैं। रात्रि को एक जगह गिर पड़े। यह श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान द्वारकाधीश ने आकर के सुदामा के पांवों को दबाया। नींद इतनी गहरी दे दी कि समझ नहीं पाए। भगवान सुदामा के चरणों को दबा रहे हैं, तलवे को घिस रहे हैं और अपनी योग माया को बुलाया। कृष्ण रो पड़े, कहा कि मेरे मित्र को गोमती नदी के तट पर रख दीजिए। योग माया ने सुदामा को नदी के किनारे रख दिया। द्वारका क्यों नहीं पहुंचाया? द्वारका परमात्मा का धाम है, गोमती नदी संसार का नाम है। योग माया जीव को, सुदामा जीव है, योग पलटा लगाइए कथा में, योग माया जीवात्मा को संसार के किनारे छोड़ देगी, संसार से पार नहीं करेगी। भव सागर से पार करना यह माया का काम नहीं, भव सागर से पार करना यह मायापति परमात्मा का काम है। इसलिए नदी के किनारे ले जाके छोड़ दिया।
रात निकली, प्रभात हुआ, सुदामा जागे, देखा सपना तो नहीं देख रहा, चौड़े खेत में सोयो है तो पानी कहां से आयो? अरे नदी है, को नाविक पार उतारेगो नहीं। इतने में तो कृष्ण एक नाविक का वेश बना के आए। कहा बाबा तुम्हें जा नदी सो पार तो ना जानो। सुदामा ने रो रो करके कहा भैया मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलवे के कारण द्वारका जा रहा हूं, तो मेरी जेब में फूटी कौड़ी है नहीं, तुम नाव में उतार के बिठा के पार उतारोगे नहीं, या तो यहीं मैं अपना प्राणांत कर डालूंगा, नदी में डूब जाऊंगा, वापस तो जाऊंगा नहीं। कृष्ण कहते हैं बाबा मैं एक ऐसा नाविक हूं दुनिया के पैसे वालों को पार उतारता ही नहीं, जिनकी जेब में राम नाम कृष्ण नाम का खजाना है उसके लिए नौका लेकर के मैं स्वयं चल करके आता हूं। एक आध कीर्तन सुना देना, हम तुम्हें पार उतार देंगे। मैंने कितनी बार कहा कि दुनिया की दौलत आपके पास में है, आप संपत्ति वाले नहीं है। यह तो लोगों का ऋण पूरा कर रहे हो, कर्जा पूरा कर रहे हो। आप पैसे वाले तब है भगवत नाम परमार्थ के कार्य करते करते आपने जिन पुण्यों को कमाया है, इस दौलत से सही में आप संभ्रांत हैं, आप पैसे वाले हैं। प्रभु कहते हैं कि जिसने मेरे नाम का उच्चारण किया उसको लेने के लिए मेरे पार्षद नहीं, उसको लेने के लिए धरा पर मैं स्वयं चल करके आता हूं। सुदामा ने कहा भैया कीर्तन की मुंह पे कोई कमी ना, कीर्तन तो बहुत से सुनाई देंगे। सुदामा को बिठाया, नौका में नाव चली है। सुदामा ने गाया मन लागो रे मेरो राम फकीरी में, जो आनंद मुख गरीबी में मिलो वह आनंद नाय अमीरी में, मन लागो रे मेरो राम फकीरी में। पार कर दिया। सुदामा जब नाव से नीचे उतरे हैं इतना रोए। सुदामा ने कहा भैया गरीब हूं, मेरे पास में कछु है ना, मेरो नाम पतो लिख ले, जब है जागो ब्याज लगाएंगे चुकतो कर देंगे। सुदामा के शब्द सुनकर भगवान रोए हैं और कहा तुम्हारे पास मन ही मन का तुम्हारे पास हो तो मैं ना ले तो, क्योंकि मैं तो पूर्व का तुम्हारा ऋणी हूं। कभी मैं तुम्हारी नाव में बैठा, वायु पुराण, कभी मैं तुम्हारी नाव में बैठा, तुमने मुझसे उतराई नहीं ली तो मैं तुमसे कैसे उतराई ले लूं। कब की बात करते हैं प्रभु। कभी त्रेता में मैं राम बन करके आया, उसी नदी के तट के तुम केवट थे। मैंने तो तुमको अकेले बैठाया है, लेकिन हम तो 3 लोग थे, हम तो तुम्हारे इतने ऋणी हैं, हमने दिया तुमने लिया नहीं। इस नाव में बिठा करके तो सिर्फ ब्याज का चुकता किया है, मूल धन पूरा बकाया है। जिस समय भवसागर से हम तुम्हें पार उतारेंगे, मूल धन का तो चुकता तब हो। ईश्वर के दरबार में किया गया खर्च बंधुओं कभी निरर्थक नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण अपने महलों की तरफ गए, सुदामा चले हैं। जब द्वारका में प्रवेश किया है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके महाराज हताश से रहे। सुदामा चले हैं। भैया ठाकुर लाल जी जहां मेरी आवाज सुन रहे हो, श्री सुदामा घूमते घामते जब भगवान की देहली तक आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भैया मेरो एक बचपन को मित्र है, लोग बाकों कन्हैया कृष्ण के नाम से जाना। एक बार मेरी सूचना मेरो समाचार मेरे मित्र को जाकर के बता दो, मैं तुम्हारा ऋणी होऊंगा, मैं तुम्हारा कर्जदार होऊंगा। हाँ भगवान ऊपर। द्वारपालों को थोड़ा आगे करो। अभी श्री मदन मोहन दास जी महाराज बोल के गए कि ठाकुर जी का नाम धाम रूप और लीला,
चारों शाश्वत है। थोड़ा सा और आगे। सुदामा चले इस दरबार की तरफ, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। तुम्ही मेरे ठाकुर तुम्ही हो कन्हैया, तुम्ही मेरे ठाकुर